why tonight I'm pleased to announce that we're taking our military cooperation to even greater heights by formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally, which is something that is very important to them. And I'm just telling you now for the first time because I wanted to keep a little secret for tonight. I just heard him say, "Oh, that's nice." That's another point you won today. सऊदी अरब अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार, अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी अरब 142 अरब डॉलर का असलहा खरीदेगा। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद के एजाज में इशराइया। अमरीका और सऊदी अरब में सिविल न्यूक्लियर डील पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। अमरीका सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेगा। सऊदी अरब अमरीका से तकरीबन 300 टैंक भी खरीदेगा। व्हाइट हाउस ने एलामिया जारी कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और अमरीका के तारीखी और देरीना ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके हैं। गाजा पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महफूज है। गाजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान मुमलिकत होंगे। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद। सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहता है। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का रास्ता भी यकीनी बनाना ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन और पूरे खित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। ईरान के साथ इलाकाई सलामती के लिए समझौता होना ज़रूरी है। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर ट्रंप की तस्दीक। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। अंदाज़ा नहीं था यूक्रेन रूस जंग बंदी का मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हूँ। इस हवाले से ईरान से बातचीत का आगाज़ हो गया है। इलॉन मस्क और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी ट्रंप के एशियाई में शिरकत। सदर ट्रंप ने रोनाल्डो को मुखातब करते हुए कहा, वो इनके अमेरिका आने पर बहुत खुश है। इनका बेटा रोनाल्डो का बहुत बड़ा फ़ैन है। शायद वो अब बतौर वालिद इनकी इज्जत ज़्यादा करे। इसराइल इलाकाई जारियत से बाज न आया। लेबनान के साथ जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान के इलाके सैदून में इसराइली फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद जाम भाग, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। लेबनानी हुकाम का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। उधर हमास का कहना है इसराइल ने पनाह गुज़ीरों के ज़रिए इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। जेफरी एप्स्टीन की मज़ीद दस्तावेज़ात जारी करने का फैसला। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान के बाद सेनेट ने भी बिल मंजूर कर लिया। एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और 9 उम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन से एप्स्टीन फाइल्स जारी करने के लिए वोट का मुतालबा किया था। कहा था, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने सूबे बनाने की तरमीम की हिमायत कर दी। कहते हैं इतनी सारी तरामीम हो रही हैं तो क्या सूबे बनाने की तरमीम नहीं हो सकती। वज़ीर आला कचरा, ट्रांसपोर्ट, पानी के जिम्मेदार बने हुए हैं। दुनिया में कौन सी सूबाई हुकूमत ये काम करती है। कराची को इस साल 100 अरब मिलने चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ उसी से लो।
मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के खिलाफ जुज़वी अपीलें मंजूर। 39 मखसूस नशिस्तों पर जस्टिस जमाल मंदोखेल का असल फैसला बरकरार। 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला नजर सानी में तब्दील। फैसले में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने करार दिया कि 41 नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला आइन और हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इख्तियार अदालत के पास नहीं था। अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों का मामला अदालत के सामने ज़ेरे इल्तवा नहीं था। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज़ था। यूटिलिटी कॉरपोरेशन मुलाजमीन बरतरफी केस। वफाकी आईनी अदालत ने बरतरफ मुलाजिम को तैयारी के लिए वक्त दे दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने दरख्वास्त गुजार की सरजनिश कर दी। कहा यूटिलिटी स्टोर से करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ। यूटिलिटी स्टोर से अवाम ने नहीं बल्कि स्टाफ ने मजे किए। वफाकी आईनी अदालत को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। आप वफाकी अदालत डायरेक्ट दरख्वास्त कैसे दायर कर सकते हैं? किसी वकील से मशवरा कर लें। आइंदा 27वीं आईनी तरमीम पढ़कर आएँ। समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के क़तरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात मॉस्को में SCO इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। मुल्क की माशत मस्बत मुंतकिली की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं तेज़ी को बरकरार रखने के लिए पायदार डिजिटल और माहौल दोस्त माशी पॉलिसीज़ मुरतब करना होंगी। कराची में इंटरनेशनल इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़जाना का पैगाम पेश किया गया। GHQ हमला केस का ट्रायल आज भी ना हो सका। वीडियो लिंक ऑन ही ना हो सका। मुलजिमान की सिर्फ हाजिरी लगाई गई। समात बगैर कार्रवाई 3 दिसंबर तक मुलतवी। आइंदा समात वीडियो लिंक व्हाट्सएप कॉल पर होगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और ज़िले इंतजामिया को बानी की पेशी के लिए वीडियो लिंक के इंतजामात का हुक्म। आइंदा समात पर 3 गवाहान तलब। DGI SPR का कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 7,000 तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल, मुल्की दिफा और पाक फौज के पेशा वाराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से आगाह किया। 7,000 तलबा ने DGI SPR के साथ नशस्त को खूब से रहा। कहा हम पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्क्स में तामीराती काम से रोक दिया। स्मोक तदारुक से मुतालिक दरख्वास्त की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालती अहकामात तक पार्क्स में कोई तामीराती काम नहीं होगा। वकील PHA पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने से मुतालिक 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। भारत से आलूदा हवाएं पंजाब में दाखिल। लाहौर और कसूर शदीद मुतासिर। दर्जा हरारत में कमी। इन्वर्जन लेयर ने स्मॉग को शहर पर जमा दिया। शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी AQI में इजाफा। लाहौर का आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। कुछ देर पहले AQI 384 रिकॉर्ड। गुजरांवाला में 400, फैसलाबाद में 312, मुल्तान में 221 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में धुंध भी कदम जमाने लगी। शदीद धुंध के बायस M1 पेशावर से सवाबी और सवाबी से बुरहान तक बंद करना पड़ी। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम जारी। मरियम नवाज की हिदायत पर डिजिटल सर्वेलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग,
जीरो टॉलरेंस एनफोर्समेंट जारी, EPF करार गए क्रैकडाउन, दर्जनों धुआं छोड़ने वाले यूनिट सील, बगैर फिटनेस गाड़ियां शहर में दाखिल होने पर पाबंदी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से कंट्रोल डंप साइट, फायर फ्री ऑपरेशन, रात पर वाटर स्प्रिंकलिंग। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर में स्मॉग सूरत हाल मुसलसल मॉनिटर, पंजाब क्लीन एयर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। बिजली की कीमतों में 65 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अक्टूबर के लिए कीमतों में कमी की दरख्वास्त की गई। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 27 नवंबर को करेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बहाल, मच के मकाम पर मुतासरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल, 18 इंच कुतर की पाइपलाइन की टेस्टिंग और प्रेशर बहाली का अमल जारी। हुकाम के मुताबिक गैस की फराहमी आज मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। कराची में लियारी अफशानी गली के करीब नामालूम मुल्ज़िमान की फायरिंग से नौजवान कत्ल, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूल की उम्र 30 साल के करीब है, फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। मकतूल की लाश सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। एक और हवा की बेटी, घरेलू झगड़े और ससुरालियों की भीड़ चढ़ गई। फोर्ट अब्बास में मुबैना तौर पर खातून को जहर देकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शौहर और ससुरालियों पर इल्जाम है कि खातून के खाने में मुबैना तौर पर जहर मिलाया गया। वालिद की मुद्दत में शौहर समेत 4 नामजद अफराद पर मुकदमा दर्ज। ATM और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की रकम हथियाने वाला गिरोह कसूर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ बैंकों के ATM में शहरियों को वरगलाते मुलजिम BISP की रकम निकाल कर देने के बहाने भी रकम हथिया लेते थे। 3 ATM कार्ड, 2 पिस्टल और नकदी बरामद। मोदी के भारतीय जंगी जराइम आलमी सतह पर बेनकाब। दिल्ली बम धमाके के बाद मकबूजा कश्मीर भारतीय बर्बरियत की जद में, भारत में जंगी जराइम मामूल। मकबूजा कश्मीर में मकानात मिस्मार। आलमी नशरियाती इदारा TRT के मुताबिक भारत जुल्म और इस्तबदाद के जरिए कश्मीर को आलमी तनाज़े की बजाय अंदरूनी मामला करार देकर जंगी जराइम छुपा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हक़ खुदरातियत से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने करारदाद जनरल असम्बली की तीसरी कमेटी में पेश की। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हक़ खुदरातियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का एक बुनियादी उसूल है। अब भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो गैर मुल्की कब्जे का शिकार हैं। करारदाद आइंदा माह जनरल असम्बली से तौसीक के लिए पेश की जाएगी। बरतानिया से नकल मकानी करने के रुझान में कमी। गुज़श्ता बरस नेट माइग्रेशन तवक्को से 20% कम रही। गुज़श्ता साल 2,57,000 शहरी मुल्क छोड़कर गए। बरतानिया वापस आने वाले शहरियों की तादाद में भी इजाफा। बरतानिया में कार चोर गैंग दर्दे सर बन गए। एक साल में 1,19,000 से ज्यादा कारें चोरी होने का इंकशाफ। 2024 में औसतन 320 कारें रोजाना चोरी हुई। कीलेस टेक्नोलॉजी कार चोरी की बढ़ती और वारदातों की बड़ी वजह करार। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चाबी का सिग्नल पिक कर लेते हैं। नए कानून के तहत ऐसे आलात रखना जुर्म करार, 5 साल कैद की सजा होगी। ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मार्का ग्रीन शर्ट्स के नाम। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। फखर जमान की शानदार इनिंग, 44 रन बनाए। उस्मान खान की 37 और मोहम्मद नवाज की 21 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। साहबजादा फरहान 16 और साइम अयूब 22 रन बनाकर आउट। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, बगैर खाता खोले चलते बने। सलमान अली भी 1 रन के मेहमान साबित। बेहतरीन ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार।
बाबर आजम नापसंदीदा रिकॉर्ड से सिर्फ 2-0 की दूरी पर 0 पर आउट होने का शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में 9वीं बार बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे। शाहिद अफरीदी 8 बार, साइम अयूब और उमर अकमल 10-10 बार 0 पर आउट हो चुके। फखर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज को दुबई की T20 लीग खेलने की इजाज़त। PCB ने मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी कर दिए। इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली, सलमान अरशाद को अबूधाबी T10 के लिए इजाज़त मिल गई। मोहम्मद आमिर, इरफात मिन्हास, इरफान खान, आजम खान को भी NOC मिल गए। ICC ब्लाइंड्स वीमेन वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की मजबूत गिरफ्त। 299 रन के हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 110 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान की महरीन अली की शानदार सेंचुरी, 70 गेंदों पर 133 रन बनाए। ऑनलाइन जुए की कंपनी से ताल्लुक साबित, ग्लेन मैग्रा एशेज सीरीज के रेडियो कमेंट्री पैनल से फारिग। साबिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर की फाउंडेशन ब्रेस्ट कैंसर के लिए काम करती है। स्नूकर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की भारत को शिकस्त। असरद इकबाल भारतीय हरीफ को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। असरद इकबाल ने पंकज एडवाणी को 4-0 से शिकस्त दी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज फिर एक्शन में होंगे। सऊदी अरब में इस्लामिक गेम्स में आज जेवलिन थ्रो का मुकाबला होगा। लाइव एक्शन रात 11:05 पर होगा। और दुबई एयर शो की तारीख में पहली बार नाइट एयर शो, रोशनियों से जगमगाते ड्रोन से जहाज भी बनाए गए। परिंदे भी दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा।